एक बार सभी प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। आज हम देखें पुलिस का रोल बहुत ज्यादा है समाज में, क्योंकि सुरक्षा के बिना सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है। क्योंकि आज सुरक्षा, व्यक्ति को अगर सुरक्षा ना मिले तो उसके सारे कार्य क्या रहेंगे, डर में, चिंता में, उसके जीने की जो शैली है वो बदल जाती है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इस जिम्मेवारी में रहते हुए हम सभी को ये रोल मिला हुआ है, क्योंकि समाज का सबसे जो सेवा का रूप है, जैसे ब्रह्म कुमारी भी समाज की सेवा के लिए है, इसी तरह पुलिस विभाग भी जो जीवन है ये भी सेवा के लिए मिला हुआ है। क्योंकि समाज की सेवा ही एक दूसरे की, मानव का सबसे बड़ा रोल कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। तो पुलिस सेवा भी भगवान के जैसी सेवा है। तो इस डिपार्टमेंट में रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को संभालते हुए, हम अपने रोल को अदा करते हुए, आज हमारे पास स्वयं के लिए समय नहीं रहता है। यहाँ घर से निकल के तो ड्यूटी पर, ड्यूटी से पूरा करेंगे तो घर पर, अपने परिवार के लिए भी समय नहीं, खुद के लिए हम अपने समय नहीं निकाल पाते हैं। निकाल सकते हैं नहीं। समाज की सेवा और परिवार की सेवा, इसी सेवा में हम चलते रहते हैं। ये भी बड़ा सौभाग्य है कि पुलिस, ये सेवा का जो सौभाग्य है ये जीवन में रहता है। लेकिन जब तक हम अंदर से खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा जीवन में सही निर्णय, डिसीजन, तनाव, क्योंकि आज के जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है, कारण हम अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। जब व्यक्ति अंदर से सक्षम होता है तो उसको किसी भी परिस्थिति में खड़ा कर दो, उस परिस्थितियों को पार कर लेता है। लेकिन आज अंदर से व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या है, टूटा हुआ है। समस्याओं से हैं, परिवार में भी समस्याएं हैं, तो अपने कारोबार में भी समस्याएं हैं। जहाँ हम रहते हैं, जो बिजनेस, ये एक प्रकार से जो कार्य है, यहाँ पर भी समस्याएं आती है। इनसे निकलने के लिए बहुत सुंदर टेक्निक है। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो राजयोग मेडिटेशन है। राजयोग के अभ्यास से हमारा जीवन बदल जाता है। तो हम सभी इस दुनिया में, कहते हैं इस दुनिया में हम सभी अपना रोल अदा कर रहे हैं। रोल कैसे अदा करते हैं? जैसे एक सीरियल होता है, उसमें सबका रोल अलग अलग है, इसी तरह से हमारा भी इस दुनिया में रोल है। और ये रोल पूरा करने के बाद हम यहाँ से एक दूसरी जगह जाते हैं। वो कहते हैं कि चिड़िया रैन बसेरा है। यहाँ पर हम अपना पद पोस्ट के बाद जैसे रिटायरमेंट होते हैं नहीं, तो हम भी साधारणतः मनुष्य की तरह रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक जिम्मेवारी होती है खुद के लिए, स्वयं के लिए, कि हम जब यहाँ से जाएंगे कुछ लेकर के जाएंगे। तो इस रोल को समझने के लिए भगवान ने हमें बताया है कि हम सभी यहाँ पर एक एक्टर है। एक्टर जैसे रोल करता है, रोल के बाद कहाँ जाएंगे, अपने एक्टिंग के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है वो है आत्मा। हम सभी आत्माएं इस धरती पर आकर के अपना रोल अदा कर रही है। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस शरीर के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। इस शरीर के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके लिए हम पूरा जीवन लगाते हैं। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए शांति, प्रेम, खुशी, आनंद। आज वो मनुष्य के जीवन से बहुत दूर जा चुकी है।
व्यक्ति अगर खुश है तो उसका फोटो भी निकालोगे तो कितना सुंदर आता है, निकलता है ना। इसी तरह आज हमारे जीवन में खुशी कोसों दूर जा चुकी है, मानव के नेचर से शांति बहुत दूर हो चुकी है। लेकिन परमात्मा ने सिखाया है जिस चीज का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वो मनुष्य का स्वभाव बन जाता है ना। अगर आपको अच्छे कार्य करने की वो रहती है तो आपका नेचर बन जाता है। इसी तरह आत्मा को शांति, प्रेम, खुशी, दूसरों को मदद करने से सुख, ये जो मिलता है ये आत्मा को चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हम सभी भगवान को याद करते हैं। कोई किसी भी पद पर हो लेकिन भगवान को, या किसी भी मजहब से हो, भगवान को सभी याद करते हैं। चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, चाहे 2 मिनट करो, करते हैं ना सभी। किस लिए? क्योंकि जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम ये जरूरत है। इनके बिना ये जीवन अच्छा नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, अच्छे पद पोजीशन पे हो, लेकिन दिमाग में टेंशन हो तो वो पद पोजीशन या कहीं भी हो अच्छा लगता है? उस एक्टिंग को निभाते हुए उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता है। आजकल देखते हैं कि सुसाइड के केस भी बढ़ते हैं। पढ़े लिखे लोगों को क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। कारण क्या है? आंतरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। शारीरिक रूप से तो व्यक्ति बहुत सक्षम हो चुका है, भौतिक जगत में सब चीज खरीदी जा सकती है। आज व्यक्ति चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन अपने आप के स्वभाव को नहीं, उससे बहुत दूर हो चुका है। तो उसको अगर हम जीवन में बैलेंस रखने के लिए उसको बहुत जरूरी है, उसकी बहुत जरूरत है। उसके लिए राजयोग मेडिटेशन बहुत ही सुंदर टेक्निक है जो हमें खुद से बातें करने सिखाता है, अंदर से मजबूत बनाता है और डिवाइन, हमारी दिव्य ऊर्जा को जागृत करता है, उस परमात्मा से कनेक्शन भी करता है। तो ये बहुत सहज टेक्निक है राजयोग मेडिटेशन, जिससे हमारे कार्य में सहजता होती है और हम शांत स्वभाव के रहते हैं। और हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य के डिसीजन का कभी निर्णय भी बहुत सुंदर तरीके से ले पाते हैं, क्योंकि उलझनों भरे डिसीजन, आपने देखा हो कोई भी केस आ जाता है तो उसको समझने के लिए उसकी पूरी बुद्धि के अंदर जाना पड़ता है। कई ऐसे केस हो जाते हैं जिसमें अंदर तक जाना पड़ता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति न फंस जाए। रहता है ना, सबका अंदर से हमारा नेचर अच्छा ही करने का होता है, लेकिन हमारे कहते हैं मन हमको जो परेशान करता है, जैसे टेंशन होगी तो उस समय हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। होता है ऐसा, तो उस समय गलती होने के चांस रहते हैं। लेकिन राजयोग मेडिटेशन से ऐसी परिस्थितियों में भी हम सही तरीके से काम कर सकते हैं।